हाय फ्रेंड्स, आई एम महावीर नहीं, द ग्रेट शैतान महावीर सर। आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत है। मेरे यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप कोई भी वीडियो को देखिए, हर एक पार्ट को देखिए। 100% मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, आपका वो चैप्टर पानी की तरह बनेगा। कभी भी उस चैप्टर में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ये मेरा पूर्ण विश्वास है। और मैं आज इस फील्ड में करीबन 13 साल से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। कई सारे बच्चे, बहुतों बच्चे बैंकिंग, रेलवे एक्सेट्रा, फोर्स, नेवी, बहुत सारे जगह पे मेरे स्टूडेंट्स जॉब लिए हैं। और यदि आपको भी चाहते हैं, इफ यू वांट टू गेट अ जॉब, सो प्लीज वॉच माय वीडियो एंड कंप्लीट माय पार्ट। सारे पार्ट्स को देखिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आपके भी मनचाहे जॉब हासिल होंगे। यू विल अचीव अ एक्सलेंट जॉब, अ रॉयल जॉब, ठीक है। और आप अपने जीवन को बेहतर से बेहतर बना सकते हैं। तो मेरे इस चैनल पे बिल्कुल बने रहिएगा। आज मैं जो चैप्टर दे रहा हूं आपके सामने स्क्रीन पे दिखाई पड़ रहे हैं। चैप्टर का नाम है सिटिंग अरेंजमेंट। इनका हिंदी होता है बैठने की व्यवस्था, बैठने की व्यवस्थीकरण। इस तरह से ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये बैंकिंग, एसएससी, रेलवे हर चैप्टर में आते हैं, सॉरी हर एग्जाम में आते हैं, लेकिन बैंकिंग में इनका कुछ ज्यादा ही अहमियत है। बैंकिंग में इस चैप्टर से रिलेटेड करीब करीब 5 से 10 क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन होता है और उसमें 5 क्वेश्चन पूछा जाता है। इसी तरह 2 क्वेश्चन एग्जाम में देते हैं, 5 दूनी 10 क्वेश्चन। रेलवे एसएससी में भी आपका एक क्वेश्चन होता है जिसमें से 3 प्रश्न पूछे जाते हैं, यानी 3 नंबर 4 नंबर के रेलवे एसएससी में भी इससे आते हैं। यानी कि ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट, दिस चैप्टर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। सो प्लीज लिसन एवरीवन केयरफुली एंड वॉच माय वीडियो। क्लियर है? तो देखिए ध्यान दीजिएगा चैप्टर में क्या है। तो देखिए सिटिंग का मतलब होता है बैठना। नहीं, हम लोग सोचे कि हम लोग का जो टेबल होगा वो राउंड में होगा, सर्कल में होगा, चूड़ी की तरह, है ना, ब्रीथ की तरह। तो इस तरह से आदमी बैठे हुए हैं, ठीक है, क्लियर है। अब देखिए अगर इसमें अगर आदमी बैठता है और सबको यदि अंदर की ओर देखते हैं तो इस बिंदु को हम लोग बोलते हैं केंद्र बिंदु, यानी सेंटर पॉइंट। यदि सबको अंदर की ओर देख रहे हैं, ऑल आर फेसिंग टू द सेंटर पॉइंट, सबको क्या कर रहा है, अंदर की ओर देख रहे हैं, ठीक है। तो समझिए यदि यहाँ पे कोई मान लीजिए कि महावीर नाम का कोई हैंडसम लड़का बैठा हुआ है, तो इनका राइट हैंड किधर होगा? देखिए इधर इनका राइट हैंड होगा, इधर इनका लेफ्ट हैंड होगा। देख लो आप अपने आप को बैठ करके इस तरह से, इधर राइट हैंड होगा, इधर लेफ्ट हैंड होगा। लेकिन यदि यहाँ पे वो बैठते हैं तो इनका राइट हैंड अब इनका इधर हो जाएगा और लेफ्ट हैंड इधर होगा। क्योंकि आप देख लो भाई, घूम करके बैठोगे ना, इस तरह इधर राइट हो जाएगा, इधर लेफ्ट हो जाएगा। क्लियर है बच्चों? प्रैक्टिकल आप देख सकते हैं घर पे। यहाँ पे भी हम लोग देखते हैं, मान लीजिए कि यहाँ पे यदि हम एक इंसान को बैठा देते हैं, महावीर का लड़का को, तो अब इनका इधर क्या राइट, इधर इनका क्या हो जाएगा, लेफ्ट होगा, कोना में ना, देख लीजिए बढ़िया से। क्लियर है? इसी तरह यदि हम यहाँ पे बैठा देते हैं तो इनका यहाँ पे यदि महावीर नाम का लड़का बैठता है तो ये इधर इनका क्या हो जाएगा, राइट होगा। आप घूम जाइए और इधर इनका क्या हो जाएगा भाई, लेफ्ट हैंड हो जाएगा। क्लियर है बच्चों? तो आप लेफ्ट राइट आप समझ गए। टेबल ऐसे भी हो सकते हैं वर्ग में, क्लियर है, हो सके आयत में आपका टेबल होगा इस तरह का, ठीक है। जो भी जहां बैठेंगे अपने तरह, अपने तरह से कीजिए। यदि यहाँ बैठेंगे तो राइट इधर, इधर लेफ्ट हो जाएगा, यानी अंदर की ओर देख रहा है, ठीक है। यदि यहाँ पे हम रखते हैं, मान लीजिए यहाँ पे कोई व्यक्ति बैठता है तो इसका राइट किधर होगा, इधर होगा ना, देख लीजिए अंदर की ओर घूम करके, इधर राइट होगा, इधर लेफ्ट होगा। राइट यानी दाया और लेफ्ट यानी बाया। यदि मान लीजिए सीधा पंक्ति में है तो इस तरह भी बैठ सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पे कोई महावीर नाम का हैंडसम लड़का बैठते हैं, क्लियर है, महावीर नाम का कोई हैंडसम लड़का यहाँ पे यदि बैठते हैं, या फिर मान लीजिए यहाँ पे कोई लड़की बैठते हैं, क्या ले लेते हैं, मान लीजिए कोई लड़की का नाम ले लेते हैं, कुछ भी हो, मान लीजिए नेहा नाम की कोई लड़की यहाँ पे बैठे हुए हैं, ठीक है। जानते होंगे नेहा के बारे में, तो सुने होंगे, ठीक है। नेहा नाम की लड़की यहाँ पे अगर बैठे हैं तो इनका इधर क्या होगा, राइट हैंड होगा, इधर क्या होगा, लेफ्ट हैंड होगा। भाई बढ़िया से देख लो, इधर क्या होगा, लेफ्ट हैंड होगा। क्योंकि आप अपने आप को मान लीजिए, जब कुछ नहीं कहा जाए कि एक सीधा पंक्ति से बैठा हुआ है, किधर वो देख रहा है, तो अपने आप को ले लीजिए, नहीं अपने आप को, अपने आप को मानिए, इधर राइट होगा, इधर लेफ्ट होगा, नॉर्थ की ओर। यदि उनका मुंह कह दिया जाए उत्तर दक्षिण पूरा पश्चिम, तब अलग होगा। वो क्वेश्चन जब आएंगे मैं क्लियर करूंगा। क्लियर है? अब देखिए यहाँ पे एक चीज और समझने वाली बात है, तो आप लोग इस चीज को उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट मान लीजिए। उसके बाद आप देखिए कुछ मैं बता रहा हूँ, ठीक है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। सोचो ना जरा, तुम सोचो ना। देखो भाई यहाँ पे पॉइंट, 2 पॉइंट मेरा दिया गया है, स्टार मार्क करके दे रहा हूँ, हाईलाइट कर दे रहा हूँ। पर, परंतु, मगर, किंतु, लेकिन, और, एवं, तथा, है ना। क्या बोल रहे हैं? फिर से वंस अगेन रिपीट माय स्टेटमेंट, प्लीज लिसन एवरीवन पोलाइटली, ध्यान दीजिएगा। जब भी क्वेश्चन में रहेगा पर, परंतु, मगर, किंतु, लेकिन,
और एवं तथा, है ना, पर परंतु मगर किंतु लेकिन और एवं तथा यदि रहे तब पहला व्यक्ति को समझोगे, यहाँ लिखा हुआ है, क्या समझेंगे, पहला व्यक्ति को हमको लेना है। ये पहला व्यक्ति क्या होता है, इस चीज को भी थोड़ा समझना होगा कि पहला व्यक्ति होता क्या। जैसे मान लीजिए सपोज दैट मैं यहाँ लिख रहा हूं ए बी के दाएं दाएं, ए बी के दाएं चौथा है, चौथा है, क्लियर है, लिखा हुआ है ए बी के दाएं चौथा है, परंतु सी के बाएं, सी के बाएं तीसरा है, सी के बाएं तीसरा है। समझना बढ़िया से बाबू, बोल क्या रहा है, बढ़िया समझो। ए बी के दाएं चौथा, यहां तक क्लियर कर लीजिए पहले। ए बी के दाएं चौथा है, तो बी के दाएं चौथा है, कहाँ बी ले ले, कहीं भी आप बी को बैठाइए पहले। ए जो है कहाँ है, बी के दाएं चौथा है। मान लीजिए अगर आप बी को यहाँ बैठाते, समझिएगा, अगर आप बी को यहाँ बैठाते हैं तो बी के दाएं चौथा है, तो बी का दाया किधर होगा, इधर होगा ना, देख लो आप अंदर की ओर देख रहे हो, बी का दाया इधर होगा, तो पहला दूसरा तीसरा चौथा, नहीं यहाँ पे कौन होगा, ए। यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो गया। ए कहाँ है, बी के दाएं चौथा है, पहला दूसरा तीसरा चौथा, ये हो गया। परंतु यही मेन पॉइंट है, परंतु सी के बाएं तीसरा है। अब यहाँ प्रश्न आ रहा है कि सी के बाएं तीसरा है तो कौन है, सी के बाएं तीसरा है, सी के बाएं तीसरा है तो कौन है। तो देखो यहाँ पर बोला गया परंतु, जब भी पर परंतु मगर किंतु लेकिन और एवं तथा, जब भी बोलते हैं परंतु बोला है ना, परंतु बोलने पर कौन होगा, पहला व्यक्ति, यानी सी के बाएं तीसरा है तो कौन है, तो ठीक इस लाइन के पहले देखना है, तो पहला व्यक्ति कौन है, ए, ये होगा दूसरा व्यक्ति, या फिर इसको हम लोग दूसरा समझेंगे, इसको हम लोग पहला व्यक्ति, यानी ए है, कहाँ है, सी के बाएं तीसरा है, तो हम लोग सी को यहाँ रख दीजिए, तब देखिए सी के बाएं पहला दूसरा तीसरा हो जाएगा। समझ में क्या बोले, आपको नहीं समझा तो फिर से पीछे करके आप इस वीडियो को देख सकते हैं। सी के बाएं तीसरा है, पहला दूसरा तीसरा, तो यही इस पॉइंट में था, क्लियर है। अब देखिए हम लोग कुछ करते हैं, अब यहाँ पे हो गया ये चीज, अब इसको मिटाते हैं, थोड़ा सा क्लियर और करते हैं। यदि सिर्फ हम यहाँ पे कर दे, सिर्फ यहाँ चेंज करके लिख दे जो, या फिर हम जिसे भी लिख सकते हैं, अब पता है पूरा समीकरण चेंज हो जाएगा। देखो कैसे, ए बी के दाएं चौथा है, तो बी अगर यहाँ था तो बी के दाएं चौथा, पहला दूसरा तीसरा चौथा, यहाँ तक ए, ये तो पहला भी था, पहले पॉइंट में भी, यहाँ तक हो गया। जो बोल दिया है जो, सी के बाएं तीसरा है, तो सी के बाएं तीसरा कौन है, तो जो बोला है, तो जो मतलब होता है नजदीक व्यक्ति। क्या लिखे, जो जिससे बोलने पर नजदीक, तो नजदीक कैसे लेंगे, इस जो से देखेंगे, जो से ले जाएंगे नजदीक कौन है, तो जो से अगर देखेंगे तो नजदीक ये मिलेगा, ये तो थोड़ा दूर में मिलेगा ना, तो ये नजदीक को ले लिया जाएगा। नहीं, इस बार हम ए को नहीं, इस बार हम बी की बात करेंगे, ठीक है। तो सी के बाएं तीसरा है तो कौन है, बी है, यानी बी कहाँ है, सी के बाएं तीसरा है, तो सी अब यहाँ आ जाएगा, तब ना सी के बाएं तीसरा होगा, पहला दूसरा तीसरा, बाया इधर होगा ना, पहला दूसरा तीसरा हो जाएगा बी। देखिए पिछला बार सी यहाँ था, इस बार सी यहाँ आ गया, सिर्फ इस वर्ड की वजह से। तो यही हो गया, जो जिसे रहेगा तो नजदीक। इस पॉइंट को बार बार पढ़ के पूरा क्लियर कर लीजिए, फिर चैप्टर बनाने में बड़ा ही मजा आएगा, ठीक है। मैं बहुत सारा ऐसा वीडियो देता रहूंगा। अब मैं क्वेश्चन की ओर आता हूँ, ठीक है बच्चों। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप लोगों को सिटिंग अरेंजमेंट चैप्टर से आज मैं पहला क्वेश्चन को स्टार्ट कर रहा हूं, ठीक है। तो देखिए हम लोग का जो क्वेश्चन होगा एग्जाम में, किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन दिया गया है जे के एच आर एफ एल एन और क्यू, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 जन, ठीक है। केंद्र की ओर मुंह करके एक गोलाकार मेज के गिर्द बैठे, एक गोलाकार मेज यानी एक गोल टेबल है सर्कल टाइप का, और इसमें 8 जन सारे कोई अंदर की ओर मुंह करके, केंद्र यानी सेंटर पॉइंट, अंदर की ओर मुंह करके बैठे हुए थे। 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 8 जन जो अंदर की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं। क्लियर है, ये समझ में आ गया होगा। आगे बोला गया है एच एल के बाएं तीसरा है, बोल रहा है कि H जो है, H L के बाएं तीसरा, मान लीजिए अगर यहाँ पे L लेते थे, L के बाएं तीसरा, यानी बायां तीसरा किधर है, इधर है ना, लेफ्ट देखिए अपने आप को, देखिए बायां इधर है ना, तो L के बाएं तीसरा, क्लियर है। बोल रहा है H जो है वो L के बाएं तीसरा, बाएं तीसरा, क्लियर है, समझिएगा। H जो L के बाएं तीसरा, तो मान लीजिए अगर L यहाँ लेते हैं तो L के बाएं तीसरा कौन है, H, तो बायां किधर होगा, इधर होगा ना, पहला दूसरा तीसरा, नहीं यहाँ पे हो जाएगा आपका H। ये समझ में आ गया होगा, तीसरा है। जो यहाँ पे बोल रहा है तीसरा है के बाद बोल रहा है जो, ठीक है, बोल रहा है जो के एकदम दाएं को है, जो के एकदम दाएं को है। तो आपको एक चीज बताया गया था कि जो का मतलब क्या होता है,
दूसरा व्यक्ति या नजदीक। तो जो यदि हम देखें तो यहाँ से हम लोग देखते हैं तो नजदीक कौन पड़ेगा, एल। ये समझ में आया? नहीं तो यहाँ पे समझिएगा, हम जो को यहीं पे एडजस्ट कर रहे हैं, समझ। तीसरा है जो, तो जो जब भी बोले पर, परंतु, मगर, किंतु, लेकिन और एवं तथा बोलने पर पहला व्यक्ति होगा, और जो जिसे बोलने पर सेकंड, यानी ये सेकंड व्यक्ति, पहला या दूसरा। या फिर इसकी भाषा में देखें तो जो बोलने पर होगा नजदीक व्यक्ति, तो इनके लिए नजदीक ये होगा कि ये हो जाएगा ना एल। ठीक है, तो बोल रहा है जो है, जो यानी कौन, एल। क्या बोल रहा है, के एकदम दाएं है, तो के एकदम दाएं, के यहाँ रखे तब ना के एकदम दाएं को होगा, कौन होगा, एल। क्लियर है, समझ में आ गया होगा। आगे बोल रहा है आर एन के बाएं तीसरा है, आर जो है ये काम हो गया, हटा दीजिए। एन के बाएं तीसरा, मान लीजिए अगर एन यहाँ रखते थे, एन के बाएं तीसरा, पहला दूसरा तीसरा, यानी बाएं तरफ में तीसरा, यानी एन के बाएं तीसरा कौन है, आर। यदि आर से देखे तो आर के दाहिने तरफ तीसरा हो जाएगा, ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, तीसरा है, लेकिन एच या एल का पड़ोसी नहीं है। बोला आर जो है वो एन के बाएं तीसरा है, लेकिन मतलब कौन होता है, पहला व्यक्ति। ठीक है, क्या बोल रहे हैं, पहला, नहीं यहाँ पे कौन है, क्वेश्चन आप देख सकते हैं, क्वेश्चन आपको पहला दिखेगा आर। ठीक है, क्या बोल रहा है कि एच या एल का पड़ोसी नहीं, यानी ये आर जो है ना वो एच या एल का पड़ोसी नहीं है। क्लियर है, यानी यहाँ पे आर नहीं होगा क्योंकि एल का पड़ोसी होगा, यहाँ पे भी आर नहीं होगा क्योंकि एल का पड़ोसी हो जाएगा। ऐसे भी यहाँ होगा नहीं, सीट फुल है। आर यहाँ पे भी नहीं होगा क्योंकि एच का पड़ोसी, आर यहाँ भी नहीं होगा क्योंकि एच का पड़ोसी है। तो आर का जगह सिर्फ दो ही बचा, या तो यहाँ होगा या तो यहाँ होगा। ये क्लियर, अब चेक करते कहाँ होना चाहिए। तो मान लीजिए यदि हम आर को यहाँ दे देते हैं, सपोज दैट आर को हम यहाँ दे देते हैं, ठीक है, तो दाएं तीसरा गिनेंगे एन, तो पहला दूसरा तीसरा एन का जगह यहाँ मिलेगा नहीं ना, पहला दूसरा तीसरा, पहला दूसरा तीसरा जगह मिलेगा नहीं ना। तो यहाँ पे आर को मत रखे, तब आर यहाँ रख दीजिए। क्लियर है, तो आर को यदि हम यहाँ रखते तो दाएं तीसरा, इधर अगर दाएं घूम के देखिए, पहला दूसरा तीसरा, तो यहाँ कौन हो जाएगा, एन। ये बात समझ आ गया। या फिर आप इनके भाषा में देखिए, एन के बाएं तीसरा आर, तो एन से गिनिएगा तो बाया इधर होगा, पहला दूसरा तीसरा, ये भी काम हो गया, काट दीजिए। क्लियर है, आगे बोला जे क्यू के दाएं को दूसरा, जे कहाँ है, क्यू के दाएं को दूसरा। तो देखिए अगर क्यू को यहाँ बैठाते तो क्यू का दाया दूसरा, पहला दूसरा नहीं, यहाँ पे कौन होगा, जे हो जाएगा। आप सोच रहे हो क्यू यहाँ क्यों नहीं बैठा, यहाँ अगर क्यू बैठा तो दाएं दूसरा पहला दूसरा जगह नहीं है, अगर क्यू के यहाँ बैठा तो दाएं दूसरा पहला दूसरा जगह नहीं, इसलिए क्यू को यहाँ रख दिए और दाएं हो गया दूसरा पहला दूसरा में कौन है, तो जे आ गया। ये क्लियर। अब एक जन बच गया, एक जन जो नाम छूट रहा है उसको डालिए, कौन कौन हो गया, जे के एच आर। तो देखिए जे हो गया, के हो गया, एच हो गया, आर हो गया, आगे बोला गया एफ एल एन क्यू। ठीक है, तो एफ मेरा यहाँ पे नहीं है तो एफ को यहाँ डाल दिया जाए। ये समझ में आ गया होगा बच्चों। अब देखिए एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा। एग्जाम में जो क्वेश्चन रहेगा 1 नंबर 2 नंबर करके, पहला क्वेश्चन है एन के बाएं को दूसरा कौन है, तो एन के बाएं दूसरा कौन है, तो पहला दूसरा, तो कौन हो जाएगा, जे। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, जे हो जाएगा। जहां भी जे दिखेगा आप उसको टिक मार सकते हैं। ये पहला क्वेश्चन हुआ। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए पूछा गया 2 नंबर में। क्वेश्चन कहा गया है कि निम्नलिखित में से व्यक्तियों के किस समूह में पहला व्यक्ति अगले 2 व्यक्तियों के बीच बैठा है। तो यहाँ पर ऑप्शन के अनुसार चलेंगे हम लोग। दिया है एल के एन, सेकंड ऑप्शन है आपका क्यू एफ एल, थर्ड ऑप्शन है आपका जे एच आर, और 4 नंबर में ऑप्शन है जे एच एफ। ये मान लीजिए 4 ऑप्शन आपके पास है। बोला गया है कि निम्नलिखित में से किस समूह, ये एक समूह दिया गया है जिसमें 3-3 जन है, पहला व्यक्ति है, दूसरा या तीसरा समझेंगे। ठीक है, तो 3-3 जन का समूह दिया गया। इसमें बोला पहला व्यक्ति जो है अगले 2 व्यक्ति के बीच में बैठा है, कौन सा समूह में है, तो अगले 2 हो गया कौन, के और एन के बीच में होना चाहिए कौन, एल। तो के एन के बीच में एल नहीं है, नहीं, ये ऑप्शन कट गया। क्यू का होना चाहिए एफ एल के बीच, तो एफ, सॉरी यहाँ पे एफ हो जाएगा, छोटा था एफ लिखेंगे। ठीक है, तो एफ एल के बीच कौन हो जाएगा, क्यू। तो एफ एल के बीच यहाँ क्यू भी नहीं है तो ये भी कट गया। क्लियर है, आगे बोला गया कि जे जो है एच आर के बीच, तो देखिए एच और आर के बीच जे है ना, हाँ यहाँ पे बैठ गया, 3 नंबर आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे अगर चेक करते, चेक कीजिए, क्या बोला कि पहला व्यक्ति अगले 2 के व्यक्ति के बीच में, नहीं एच एफ के बीच जे, तो देखिए कहा गया एच और एफ के बीच बोल रहा है जे है, तो भाई इनके बीच में एक जन थोड़ी 3-3 जन है, तो ये आंसर थोड़ी होगा, तो आंसर आपका हो जाएगा सी। क्लियर है, अगला जो क्वेश्चन है बोला गया है आर के एकदम बाएं कौन है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन हम यहाँ लिख दे रहा है आर के एकदम बाएं कौन है, तो आर के एकदम बाएं कौन है, तो क्यू आपका हो जाएगा आंसर। जहां ऑप्शन मिलेगा टिक मारिए। अगला क्वेश्चन बोला गया है कि निम्नलिखित में से के संबंध में जे का कौन सा स्थान सही है। के संबंध में देखना जे का कौन सा स्थान सही है। तो यदि हम बाएं देखते हैं तो पहला दूसरा तीसरा है, और दाएं यदि देखते हैं तो पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा है। यानी ऑप्शन एक ही रहेगा, तो बाएं तीसरा रहेगा या तो दाएं
पांचवा रहेगा। तो यहाँ ऑप्शन में आपको दिख रहा है बाएं को तीसरा, नहीं बाएं तीसरा आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, बाएं तीसरा। 4 का ऑप्शन नंबर ए में मिल जाएगा बाएं को तीसरा, तो ये आपका आंसर होगा। ये समझ में आ गया होगा। इस तरह से एग्जाम में आपका प्रश्न पूछे जाते हैं। क्लियर है बच्चों। तो मैं आज के क्लास को यहीं वीडियो को विराम देता हूं। आप लोग मेरे वीडियो को देखिए, अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, थैंक यू सो मच मेरे वीडियो को देखने के लिए, धन्यवाद।